तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मापन और मात्रक 11th फिजिक्स को मैं चालू कर रहा हूँ जीरो लेवल से, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है। जून जुलाई में आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखते जाइए। जो भी मेरे बहन भाई और इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। मेजरमेंट ऑफ यूनिट यानी मापन और मात्रक के में कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल कि आपको कुछ नहीं आता, आप 10th पास करके आए या ना आए, मेरे को उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे हम भौतिक राशि की। किसकी बात करेंगे हम? भौतिक राशि की। भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे फर्स्ट आपका पॉइंट रहेगा भौतिक राशि। क्या रहेगा? भौतिक राशि। इंग्लिश में कहते हैं इसे फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, भौतिक राशि क्या होती है उसकी हम बात करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बात करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? तो इसकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वे भौतिक राशियाँ जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। तो भौतिक राशि कौन कौन सी होती हैं, पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। वे भौतिक राशि जिनका हम माप सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, वे भौतिक राशि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं, ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट आता है आपका लंबाई। क्या आता है? लंबाई। लंबाई को आप मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। बिंदु ए से यदि मैं बिंदु बी तक जाऊँ तो इसकी लंबाई कितनी है? 2 या 3 मीटर तो होगी होगी, तो हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तापमान, आज का कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है? तो बहुत से बताते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, जो गर्मी के टाइम में। उसके बाद वॉल्यूम क्या है, यानी आयतन। आयतन को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये होती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटी। वैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं फिजिक्स के अंतर्गत। मैंने आपको समझाने के लिए लंबाई यानी लेंथ, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर ली है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब ध्यान से देखते जाइए। अब मैं यहाँ से आगे आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ। ये सभी के लिए, जहाँ पर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखने को मिले या 11th फिजिक्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखने को मिले, ये सभी में काम आएगी आपकी फिजिक्स। बस एक बार इसे श्रद्धा से पढ़ लीजिए, ध्यान से देखो। अब आपका है नोट पॉइंट। क्या है? नोट पॉइंट। क्या है? नोट पॉइंट। ध्यान से देखते आइए, नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट है, कभी आप दुख का मेजरमेंट कर सकते हैं, कभी आप सुख का मेजरमेंट कर सकते हैं, कभी आप प्यार का मेजरमेंट कर सकते हैं। इनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। कोई सामने वाले पूछे कि तू कितना दुख है रे, तो सामने वाला कहेगा 5 किलोग्राम दुख। कहा 5 किलोग्राम दुख, 5 किलोग्राम सुख, 5 किलोग्राम प्यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी मोहमाया है। इसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। मेजरमेंट उन्हीं का किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे लंबाई का, टेम्परेचर का और आयतन का। ठीक है, अब आपका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका होने वाला है सेकंड पॉइंट। ध्यान से देखते जाइए। मैं गया अपनी दुकान पर 5 किलो चीनी लेकर आया, 5 किलोग्राम चीनी लेकर आया। ओके, कोई दिक्कत? मैं 5 किलोग्राम चीनी लेकर आ गया। ये हुई आपकी 5 किलोग्राम चीनी। अब मैं इसी से आपके लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ये क्यों हो गया? ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। क्या हो गया? परिमाण। और ये इसका क्या हो गया? मात्रक यानी किलोग्राम। ओके, यहाँ तक क्लियर। यदि मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, कोई दिक्कत? 5 किलोग्राम, कोई दिक्कत? 5 किलोग्राम मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, ये इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मैं एन से रिप्रेजेंट कर दूँ, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? इसका यूनिट यानी यू, कोई दिक्कत? मैंने इसको यू से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे ही मैं 5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूँगा
तो ये हो जाएगा आपका 5000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। हम 5 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो 5 किलोग्राम में सीधी सीधी बात है 5 का इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। तो ये हो गया 5000 ग्राम। अब ये भी इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को मैं एन से रिप्रेजेंट कर दूँ, कोई दिक्कत? ये इसका क्या है? मात्रक, तो मैं इसे यू से रिप्रेजेंट कर दूँ, कोई दिक्कत? यानी एन और यू। यदि मैं इसको नाम दे दूँ N1, इसको नाम दे दूँ मैं U1, इसको नाम दे दूँ मैं N2, इसको नाम दे दूँ मैं U2, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड क्या है? छोटी वैल्यू है। जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो ये बड़ी वैल्यू हो गई, यानी इंक्रीज हो गई। और ये कितनी थी? ये छोटी थी, यानी डिक्रीज थी। जैसे ही मैंने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है और ग्राम एक क्या है? छोटी यूनिट है। क्या है? छोटी यूनिट है। यानी किलोग्राम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में परिवर्तन हो गई और आपका परिमाण छोटे से बड़े में चेंज हो गया। यही इनका खेल है। यदि हम इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं N1 U1 बराबर में N2 U2। ये है बापू लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके लिए ऑप्शन में दे रखा होगा N1 U1 N2 U2। बस आपका 4 ऑप्शन में मेकअप होगा। N1 की जगह पर U1 धर देगा और U1 की जगह पर N2 धर देगा। आपको क्रमवाइज याद रखना है N1 U1 बराबर में N2 U2। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट पता चल गया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक और नोट पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। मात्रक या परिमाण उसका जितना छोटा होगा तो उसका मात्रक जितना ही बड़ा होगा, जितना ही क्या होगा? बड़ा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ से आगे क्या होता है। अब मैं सेकंड पॉइंट बात करने वाला हूँ व्युत्पन्न राशि की। किसकी बात करने वाला हूँ? व्युत्पन्न राशि की। ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर लेता हूँ, यानी मूलभूत राशि। सेकंड पॉइंट क्या है? मूलभूत राशि। मूलभूत राशि इंग्लिश में कहते हैं इसे फंडामेंटल क्वांटिटी, शॉर्ट में FQ। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे मैं आपके लिए ऐसे लिखाते जा रहा हूँ, ऐसे ही आपको कॉपी में नोट करना है बाकायदा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं यहाँ से आगे बात करने वाला हूँ मूलभूत राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की। ध्यान से देखते जाइए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। बेसिक लेवल से बताऊँगा फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, यानी मूलभूत राशि के बारे में। ध्यान से देखते जाइए। मूल का अर्थ होता है अलग, मूलभूत राशि का अर्थ होता है अलग, यानी सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे अलग होना। अलग यानी वे भौतिक राशियाँ जो किसी भी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, किसी भी दूसरी राशि की सहायता नहीं लेती हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं, यानी मूलभूत राशि कहलाती हैं। कहते हैं मेरा फंडा अलग ही है, मेरा क्रेज अलग ही चल रहा है, वही आपका क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूलभूत राशि होती हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन की क्या है? कुछ भी नहीं है, मक्खन टॉपिक है। ध्यान से देखते जाइए। वे भौतिक राशि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे मूलभूत राशि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखो मूलभूत राशि क्या होती हैं, ध्यान से देखते आइए। सबसे फर्स्ट मूलभूत राशि आपकी 7 प्रकार की होती हैं। मैं लास्ट में लिखाऊंगा मूलभूत मात्रक की, जब आपके लिए डेफिनेशन लिखाऊंगा। वैसे मूलभूत मात्रक आपके 7 प्रकार के होते हैं। अब इनमें मूलभूत राशि कौन कौन सी होती है? जैसे आपका आ जाता है कौन सा आ जाता है? विस्थापन आ जाता है। क्या आ जाता है? विस्थापन आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है, आपका कौन आ जाता है? तापमान आ जाता है। क्या आ जाता है? तापमान आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पदार्थ की मात्रा आ जाता है। पदार्थ की मात्रा। उसके बाद आता है आपका पदार्थ की मात्रा हो गया। उसके बाद आता है आपका
ज्योति तीव्रता क्या होता है, ज्योति तीव्रता आ जाता है। ठीक है। विस्थापन किसी दूसरी राशि पर निर्भर करता है। विस्थापन का कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तापमान किसी दूसरी राशि पर निर्भर करता है। तापमान क्या लंबाई से मिलकर बनाया जा सकता है? क्या तापमान लंबाई से मिलकर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या विस्थापन लंबाई से मिलकर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। विस्थापन लंबाई से मिलकर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ठीक है। क्या द्रव्यमान लंबाई से मिलकर बन सकता है? क्या द्रव्यमान लंबाई से मिलकर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। पदार्थ की मात्रा लंबाई से मिलकर बन सकती है, तापमान से मिलकर बन सकती है? बिल्कुल नहीं बनती है, अलग होती है। ज्योति तीव्रता को क्या हम तापमान से मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है, अपने आप में डिफरेंट है, अलग है, अपने आप में सबसे अलग है। इसलिए इनका नाम होता है मूलभूत राशि। वे भौतिक राशि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे मूलभूत राशि कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि सेकंड यानी थर्ड आपका क्या है? व्युत्पन्न राशि। ध्यान से देखते आइए, व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती हैं? ध्यान से देखते जाइए। ड्राइव क्वांटिटी होती हैं वे भौतिक राशि जो मूलभूत राशि पर निर्भर होती हैं। वे भौतिक राशि जो मूलभूत राशि पर निर्भर करती हैं, वे व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखो व्युत्पन्न राशि एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपके लिए। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। देखो समय अपने आप में क्या है? एक मूलभूत राशि है। समय को क्या हम लंबाई से मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या तापमान से मिलाकर बना सकते हैं समय को? बिल्कुल नहीं बना सकते। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है किसको? व्युत्पन्न राशि को। तभी तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से निर्भर करती हैं, वे व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। आ गई ना मूल राशि? निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है? उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आ गई ना? क्या लंबाई को हम टेम्परेचर से मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं? और क्षेत्रफल एक कैसी क्वांटिटी है? व्युत्पन्न राशि है। और वेग एक कैसा है? व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद आता है आपका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या हम लंबाई को तापमान से मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। बट आयतन आपका क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि इसे लंबाई की भी आवश्यकता होती है, चौड़ाई की भी आवश्यकता होती है और ऊंचाई की भी आवश्यकता होती है। लंबाई अपने आप में क्या है? मूलभूत राशि है। इसलिए वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। ये होता है आज का आपका एजेंडा। 3 मैंने आपके लिए डेफिनेशन समझाई हैं और बेसिक दो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझाए हैं, यानी परिमाण और उसका मात्रक। आप जैसे ही मेरा फ्लो बनता जाएगा, जैसे ही मैं क्लास को और बढ़ाता जाऊंगा, आपको एक क्लास कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, मूलभूत मात्रक के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।